भाई यूनिवर्स को बचाने के लिए सब एक हो गए हैं। लोकी जो पावरफुल विलन रहा है और उसने बहुत कत्ल किए हैं, पर अब वो अच्छा बनकर लोगों को बचा रहा है। पर ये लोकी क्या करता है किसी को कुछ नहीं पता। बट हमें यहाँ ऐसा लग रहा है कि सच में वो लोकी नहीं रहा जो पहले था और इसको लोगों की परवाह है। देन सिल्वी जो एक लोकी का ही फीमेल वेरिएंट है और उसकी वजह से ये सब हो रहा है, पर अब वो भी चाहती है कि ये सब रुक जाए क्योंकि वो नहीं देखना चाहती बिलियंस लोगों को मरता हुआ। मोबियस जो टीवीए का एजेंट था वो अब टीवीए के अगेंस्ट काम कर रहा है और वो भी चाहता है कि सब ठीक हो जाए। तो जैसा कि पहले एपिसोड में देखा था कि लोकी और मोबियस सिल्वी को ढूंढना चाहते हैं और उसकी वजह सिर्फ लोकी ही जानता है। देन अब सेकंड एपिसोड में देखते हैं लोकी और मोबियस 1977 में जाते हैं हंटर X5 को ढूंढने। अब X5 को क्यों ढूंढने जाते हैं? एक्चुअली में हंटर X5 को जनरल डॉग्स ऑर्डर देती है सिल्वी को पकड़ने का। कहा जाता है कि हंटर X5 टीवीए का सबसे काबिल हंटर है और उसने कैसे भी करके सिल्वी का पता लगा ही लिया होगा, बट अभी तक उसका पता नहीं, कुछ तो मामला है और उसी वजह से वो X5 को ढूंढने जाते हैं। देन लोकी और मोबियस X5 को पकड़ ही लेते हैं, फिर उसको टीवीए में कैद कर लेते हैं जहां उसको लोकी और मोबियस टॉर्चर करके उससे एक्सेप्ट करवा लेते हैं कि सिल्वी कहाँ है। देन वो उसको बता भी देता है और फिर 1982 की एक ब्रांच टाइमलाइन में लेके जाता है जहां सिल्वी एक मैकडोनल्ड में एज ए एम्प्लॉय होती है। सिल्वी और लोकी के बीच बहस होती है। लोकी सिल्वी से हेल्प मांगता है और सिल्वी जो है लोकी से गुस्सा होती है क्योंकि वो ये सोचती है कि लोकी ने उसको धोखा दिया है, क्योंकि लोकी जो है वो एज ए टीवीए के लिए काम कर रहा है और उसकी फेवर में है और जो सिल्वी है वो टीवीए के बिल्कुल अगेंस्ट है क्योंकि सिल्वी की जिंदगी टीवीए ने तबाह कर दी थी। देन वहीं पर हंटर X5 उनको बताता है कि ये ब्रांच टाइमलाइन है और ये खत्म होने वाली है। देन वहीं पर सब अलर्ट हो जाते हैं और यही जनरल डॉग्स का प्लान होता है, जितनी भी न्यू टाइमलाइन बनी है उनको खत्म कर देना। और जनरल डॉग्स को लगता है कि जितनी भी नई टाइमलाइन बनी है तो उसको खत्म करने से टीवीए का मसला हल हो जाएगा। लोकी, मोबियस और सिल्वी जनरल डॉग्स को रोकते हैं पर काफी देर हो जाती है और बिलियन लोग मारे जाते हैं। पूरे टीवीए के एम्प्लॉय को जब ये पता चलता है कि हम लोगों को मारकर टाइमलाइन सही रखते हैं तो उनको बड़ा अफसोस होता है। सिल्वी भी फिर लोकी को छोड़ जाती है कि तुम लोग इस तरह लोगों को मारकर ही काम करते हो और मैं इसी वजह से आप लोगों का साथ नहीं दूंगी, और फिर वो चली जाती है। देन उसी ब्रांच टाइमलाइन में देखते हैं सिल्वी के पास एक डिवाइस होती है जो कि उसने ही हू रिमेन से ली थी और उसको टिमपैड कहा जाता है। और सिल्वी टिमपैड का क्या करती है ये तो अभी पता नहीं है, बट ऐसा लगता है कुछ ना कुछ जरूर करेगी। तो इस एपिसोड की यही कहानी थी। तो देखते हैं कि इस एपिसोड में हमें नया क्या मिलता है। फर्स्ट के लोकी की पावर्स। फिल्म और टीवी सीरीज को मिलाकर लोकी हमें एमसीयू में 6 बार दिखा है और लोकी की काफी पावर देखी है, बट इतनी नहीं। पर हमें लोकी की इस बार कुछ नई पावर देखने को मिली जो सिर्फ हमने कॉमिक्स में ही सुना था। उसमें एक है लोकी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है अपने मैजिक से। दूसरा के अपने शेडो से लोगों को मार भी सकता है और उससे कुछ भी करवा सकता है। तीसरा लोगों के फेक वेरिएंट बनाकर मैनिपुलेट कर सकता है। वैसे मैनिपुलेशन पावर लोकी की पहले भी देखी है, बट इस बार बहुत ही अलग थी और वो काफी जबरदस्त थी। वैसे ये अच्छा है कि एमसीयू अब लोकी को लेकर कुछ सीरियस है और इस कैरेक्टर को काफी इम्प्रूव कर रहा है और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी कैरेक्टर में टाइम टू टाइम इम्प्रूव नहीं आएगी तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे और लोग देखना भी छोड़ देंगे। सेकंड है किंगो इटरनल्स। जब सेक्रेट टाइम में लोकी और मोबियस जाते हैं हंटर X5 को ढूंढने तो हमें साइड में एक फिल्म का पोस्टर दिखाई देता है और इस टाइप का पोस्टर हमने इटरनल्स में भी देखे थे। किंगो जो एक बॉलीवुड का सुपरस्टार होता है तो अपने इमोर्टलिटी को छुपाने के लिए खुद के जनरेशन के एक्टर बनाकर जी रहा होता है और हो सकता है जो हमें इटरनल्स में किंगो दिखाई दिया था तो ये पोस्टर वाला किंगो उसका फादर हो। वैसे ये जाहिर हो गया कि इटरनल्स हमेशा से ही एमसीयू में एग्जिस्ट करते थे और ये कहीं ना कहीं हिंट है इटरनल्स पार्ट 2 को लेकर। और वैसे इटरनल्स फिल्म अच्छी थी, पता नहीं क्यों फेल हो गई, बट मैं चाहूंगा कि इसका दूसरा पार्ट भी आए। थर्ड है हंटर X5 या ये कहें ब्राड वुल्फ या फिर जाइनिक। तो हंटर X5 को खुद को सेक्रेट टाइमलाइन में ब्राड वुल्फ से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब ब्राड वुल्फ एक बड़ा स्टार होता है और उसने एक फिल्म में मोनेस्टर का किरदार निभाया था जिसका नाम होता है जोनिक्स। अब जोनिक्स मार्वल कॉमिक्स में एक मोनेस्टर होता है जिसको डार्क डायमेंशन से धर्मामू ने भेजा था अर्थ पर और वो उसी के लिए काम करता है और ये एक विलन है। बट यहाँ पर जाइनिक एक फिक्शनल कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है। वैसे अगर ये सच भी हुआ तो जाइनिक का
आने का मतलब ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में हमें जायना कैरेक्टर भी दिखेगा और ये एक हिंट भी दिया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में शायद डोरोमामू ही एक बड़ा विलन हो। फोर्थ के रेनस्लेयर और मिस मिनट ये अभी कहाँ हैं? दोनों ही गायब हैं, पता नहीं ये कहाँ गई हैं। वैसे रेनस्लेयर का पता चल जाता है और उससे ये पता चलता है कि वो शायद पास्ट में गई हो विक्टर टाइमली के पास और वो ही हू रिमेन्स के लिए काम करती थी, तो शायद ही हू रिमेन्स ने उसको कुछ अपने दूसरे वेरिएंट्स के बारे में बताया हो। और दूसरा के मिस मिनट्स जो एक एडवांस एआई है वो भी रेनस्लेयर के लिए काम कर रही होती है। देन वो भी गायब है और वो बहुत ही कुछ जानती है। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ही हू रिमेन्स ने पहले ही रेनस्लेयर को सब कुछ बता दिया हो कि यहाँ क्या होगा और वो बस उसी की तैयारी कर रही थी। पहले सीजन में हमने देखा था कि वो चली जाती है और उसको पता था कि टीवीए बर्बाद हो जाएगा, शायद ये भी कि उसको कहाँ जाना है और इसी वजह से लोकी और मोबियस उसको ढूंढने में लगे हुए हैं, या ये कहें कि पूरा टीवीए इनको ढूंढने में लगा हुआ है। वैसे रेनस्लेयर की गैर मौजूदगी में उसका काम जनरल डॉक्स करती है, अब वो भी अरेस्ट हो गई है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इस एपिसोड में एक्शन और इमोशन दोनों ही हमें मिलते हैं। लोकी ने बताया कि उसने अर्थ पर क्यों हमला किया था, क्योंकि वो गुस्सा था अपने भाई और बाप पर और इसी गुस्से को लेकर वो अर्थ पर हमला कर देता है। हाँ, पर उसने थेनोस से हेल्प ली थी। तो अभी ये पता नहीं चल रहा कि टीवी कैसे सही होगा। वैसे सिल्वी कुछ जानती है और वो लोकी और मोबियस की हेल्प करेगी क्योंकि उसके पास ह्यू रूमैन का टिम्पेड है और टिम्पेड कितना पावरफुल है ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये था सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।